नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह और प्रस्तुत हूँ आज नए लेक्चर के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम ब्याज के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले कि मैं बता दूं कि जो ब्याज होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा होता है साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज होता है उसको साधारण ब्याज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रत्येक साल समान रहता है, यानी किसी मूलधन पर जो एक साल का ब्याज होगा प्रत्येक साल वही ब्याज आपको मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो पहला है जैसे लिखा हुआ साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, इसको हम देखेंगे। साधारण ब्याज को जब भी डिनोट करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। जो होता है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100, ठीक है। यानी कि यदि हम बात करें जो P होता है आपको इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। R4 होता है रेट, इसको बोलते हैं दर। T होता है आपका टाइम, इसको बोलते हैं समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से यदि हम चाहें तो कई और फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि मूलधन बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन R गुणा T। एक फॉर्मूला ये निकल के आया। अब यदि हम बात करें कि रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर आपका हो जाएगा कि SI गुणे 100 अपॉन P इंटू T, जो हो जाएगा आपका। अब यदि हम बात करें कि टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका SI गुणा 100 अपॉन P इंटू R। तीन टाइप के फॉर्मूले हैं, तो हम फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान ना देकर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हर टाइप के सवाल के लिए आपको एक हर नया फॉर्मूला मिलेगा। तो यदि हम फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे तो सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। जो हम आज कॉन्सेप्ट बताएंगे, यदि आपने आज कॉन्सेप्ट सीख गए तो साधारण ब्याज के किसी भी सवाल पर आप कभी भी अटकोगे नहीं, और किसी भी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से जो भी सवाल आएगा आप तुरंत कर ले जाओगे। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल रहता है आपका हमेशा कांस्टेंट। बदलता क्या है, बदलती है आपकी रेट, टाइम और अमाउंट। अमाउंट को बोलते हैं हम मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जैसा कि यहाँ पे जो सिंपल है, पूरा सिंपल इंटरेस्ट है, वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेट, दर। यदि आपको दर पता है तो आपको कोई भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। दर से आपको कोई भी चीज़ पूछते, दर की सहायता से आप प्रत्येक चीज़ के मान आसानी से प्राप्त कर लेते हो। दर क्या होती है, दर होती है कि 100 रुपये पर एक साल का जो आपको ब्याज प्राप्त होता है वही आपकी क्या कहलाती है, रेट या दर कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि यदि 10% आपकी रेट है, 10% रेट है, इसका मतलब ये है कि 10% का धन 10/100। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पर आपको एक साल में 10 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी कि जो रेट होती है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो रेट होती है वो किसी मूलधन पर, जो आपका रेट हो यानी दर होता है, वो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होता है। यानी कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज और आपके रेट क्या होता है, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। देखते हैं हम छोटे से पहले सवाल को लेकर। जैसे हम आपको कह दें कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये आपने किसी को उधार दिए और आपने कह दिया हम 1000 रुपये का जो इंटरेस्ट है हम 10% का लेंगे, ठीक है, और हम 2 साल के लिए दे रहे हैं। तब पूछेगा कि आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप लगा लो साधारण ब्याज बराबर जैसा कोई होता है, P का मान दे दिया उसने 1000, R का मान दे दिया 10%, T का मान दे दिया 2। तो पहले हम लगा लेंगे P का मान यानी कि 1000 है तो 1000, R का मान 10 है तो 10, T का मान 2 है तो 2/100, यहाँ से निकाल लेंगे। 2 बिंदी से आपका 2 बिंदी कट जाएगा जी आएगा आपका 100 गुणा 2 यानी कि 200 रुपये। जो आपको 1000 पर 2 साल में ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज, वो होगा आपका 200 रुपये। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। यदि हम
कॉन्सेप्ट से देखें तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपको देखना है कि रेट क्या है। जैसे रेट कह रहा है यहाँ पे 10% है, जब रेट 10% है तो आपको पता है 10% बराबर होता है 1/10, होता नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो मूलधन है 10 है तो उसका 10% ब्याज मिलकर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यानी जब 1 साल में 1 ब्याज मिल रहा है तो आपको 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 ईयर में कितना ऐसा ही मिलेगा? 2 ईयर में ऐसा ही आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है यदि हम मूलधन को मानते हैं, यहाँ पे मूलधन आया 10, यहाँ पे मूलधन कितना दिया? 1000, तो सीधा हो जाएगा कि 10 बराबर यहाँ से 1000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा 100? हमें क्या पूछा है? 2 साल का ब्याज पूछा है। 2 साल का ब्याज कितना है? 2 है। तो 2 साल का ब्याज 2 है तो हमें पता है 1 का मान पता है 100 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 100 यानी कि 200, यानी कि आपको 200 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो आज आपको फॉर्मूले से बताएंगे सवाल, लेकिन आपको फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि फॉर्मूले से कैसे सवाल सॉल्व हुआ है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि हम आपको कह दें कि 5200 रुपये पर, यानी कि प्रिंसिपल कह रहा है 5200 रुपये पर, जितने रुपए पर कह दे वो होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो कह रहा है 5200 रुपये पर 6% की दर से, 6% की दर से यानी रेट दे रखा है आपको 6%। ठीक है, 6% की दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। ठीक है, मान दे रखा है आपको 2 साल। जब आपको 5200 रुपये पर 6% की दर से 2 साल का ऐसा ही निकालना है तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहली बात तो वही है कि हम निकालने के सीधा होता है ऐसा ही बराबर P गुणा RT अपॉन 100। तो RT का मान कितना है? 6 दूना 12 है कि नहीं है? RT का मान कितना है? यहाँ से 12 है, 12%। भाई 1 साल के लिए रेट 6% है, 2 साल के लिए कितनी जाएगी? 12% हो जाएगी। सीधा हम मूलधन का 12% निकाल लेंगे तब आपका ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन कितना है आपका? 5200 रुपये। RT मान कितना है? 12 अपॉन 100। ठीक है, जब परसेंटेज हटेगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ से हम काट देंगे 2 बिंदु। अब कितना आएगा? 52 गुणा 12, यानी कि आपका जो ऐसा ही होगा आगे 12 दूनी 24 कि 4 हाथ 2, 12 पंचे 60, 2 62, यानी कि आपको जो 2 साल का ऐसा ही प्राप्त होगा वो होगा 624 रुपये। ठीक है, यदि हम रेट से देखना है रेट से कैसे लगेगा। हमें पता है कि R बराबर दे रखा है 6%। 6% मतलब होता है आपका 3/50। जो नीचे आता है उसको हम मानते हैं क्या? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50 यदि मूलधन है तो 6% की दर से 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 3 ब्याज मिल रहा है। तो जब 1 साल का ब्याज है आपको 3, 2 साल का ब्याज पूछा है आपको तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 50 बराबर दे रखा है आपको 5200 दे रखा है, तो यहाँ से निकालेंगे 1 बराबर कितना मान होगा? तो करेंगे 5 एकम 5, अब जान रहा तो 0 लगा देंगे, 5 चौका 20, 1 बराबर आ गया 104। तो हमें मान निकालना है 6 का, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 104 यानी कि 624 हो गया। फॉर्मूले से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा, यदि कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा। देखते हैं अगला सवाल। हमें लगता है कि थोड़ा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 5000 रुपये कितने वार्षिक दर से, 5000 रुपये जो आपका P है वो है 5000, 5000 रुपये कितने वार्षिक दर से, जो आपकी रेट है, रेट पता नहीं है कितनी है, 4 वर्षों में, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्षों में 6000 हो जाएगी। यानी कि A का मान दे रखा है आपको 6000, अमाउंट दे रखा है 6000। तो आपको पता है जब प्रिंसिपल दे रखा है 5000, रेट पता नहीं है, रेट यहाँ पर निकालनी है, टाइम दे रखा है 4 साल का, अमाउंट दे रखा है आपको 6000। तो इसका मतलब यदि हम देखेंगे तो 4 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे 4 ईयर का SI कितना मिला हमें। 4000 का SI की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दोगे तो निकल आएगा आपका SI। यानी कि अमाउंट कितना है आपका 6000 है और P कितना है आपका 5000 है। यानी कि जो 4 साल का SI है वो आपको कितना मिला, 1000 रुपये मिला। अब 4 साल ईयर का जो SI है वो मिला आपको 1000 रुपये। आपको पता है जो SI होता है वो प्रत्येक साल कैसा होता है, बराबर होता है। तो भैया 1 साल का कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 ईयर का जो SI हो जाएगा आपका
4 का भाग दोगे कितना होगा, 25 चौका 100, 250, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया कितना, 250। अब 1 साल का ब्याज है 250, कितने पर है, 5000 पर। तो आर का मान कितने % हो जाएगा भैया, 250 ब्याज मिल रहा है हमें कितने पर, 5000 पर, कितना % गुणा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु ये कट जाएगी, 1 बिंदु से ये कट जाएगी, 5 का भाग देंगे 25, यानी कि 25 5%। रेट निकल के आई आपकी 5%। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि हम फॉर्मूले से देखें तो सीधा होता है फॉर्मूला आपका कि रेट बराबर क्या होता है, SI गुणे 100/P गुणे T। यहाँ से निकालोगे तब भी आपको क्या निकल आएगा, रेट निकल के आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1200 रुपए पर, 1200 रुपए पर यानी कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपए। 1200 रुपए पर 5% की दर से, 5% की वार्षिक दर से, यानी रेट हो गया आपका 5%। 240 रुपए ब्याज कितनी अवधि में मिलेगा, 240 रुपए ब्याज यानी कि SI कितनी अवधि में मिलेगा, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, टाइम की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने टाइम में 1200 रुपए पर 5% की दर से 240 रुपए ब्याज कितने समय में मिल जाएगा। तो आपको पता है कि सीधा होता है SI बराबर, सॉरी टाइम निकालना, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका SI गुणे 100/P गुणा R। देखेंगे यहाँ से SI का मान दे रखा है आपको 240 गुणा 100/P का मान दे रखा है आपको 1200 गुणा R का मान दे रखा है आपको 5। ठीक है, तो यहां से करेंगे हम 2 बिंदु से आपके 2 बिंदु कट जाएंगे, यहां से काटोगे 12 दूना 24, 20 आ जाएगा, 5 का भाग दोगे 5 का 20, जाने की 4 साल में, जो 4 साल में आपको 1200 रुपए पर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 240 रुपए। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। यदि बेसिक से देखें, कॉन्सेप्ट जो हमारा है, कॉन्सेप्ट से देखें तो देखना कैसा लगेगा। आप क्या हमें पता है कि रेट दे रखी है हमें 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि यदि यहाँ 20 हमारा मूलधन है तो 5% की दर से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 1 ब्याज मिलेगा। तब 1 साल में 1 ब्याज मिलेगा, तो भैया हमें पता नहीं है कि टाइम कितना है, हम मान लेंगे T समय में, तो भैया T समय में कितना ब्याज मिलेगा, 1 गुणा T, इतना ब्याज मिलेगा, सही मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमको मान का दे रखा है, हमें मान दे रखा है 20 का, तो हो जाएगा 20 बराबर कितना दे रखा है आपको 1200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। अब 1 बराबर 60 हो गया, जब 1 बराबर 60 हो गया तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा आपका, 1 गुणा T था तो हो जाएगा 60T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्याज मिला हमें 60T और सवाल में कितना दे रहा है 240, यानी कि 60T बराबर कितना हो जाएगा आपका 240। काट दो यहाँ से 6 चौका 24, यानी कि T बराबर 4 साल। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। यदि आपको पता होता तो सीधा कर देते, क्या था कि 5% मतलब 1/20, 1/20 का मान दे रखा है 1200, यानी 1 बराबर 60, यानी कि 60T बराबर 240, तो T बराबर 4 ईयर। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में कह रहा है किसी धन का 12% वार्षिक दर से, किसी धन का, धन यहाँ पे पता नहीं, यानी कि मूलधन आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। किसी धन का 12% वार्षिक दर से, रेट दे रखा है आपको 12% पर ईयर की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, टाइम दे रखा है आपको 4 ईयर, 4 साल का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट दे रखा है आपको 5180 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना आपको क्या करना है, यदि आप फॉर्मूले से हल करोगे तब अमाउंट का आप पहले क्या करोगे, कुछ पता ही नहीं है, यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो आपको दिक्कत आने वाली है, यानी कि 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाके आपका निकलेगा। कॉन्सेप्ट से देखना है कैसे निकलेगा आपको पता है जो रेट है, रेट कितनी दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 12%। 12% मतलब होता है आपका 4/3/25 होता नहीं होता, 12% होता है 3/25। ठीक है, हमें 25 का मान निकालना है। ठीक है, पता नहीं है, यानी यदि हमारा 25 मूलधन होता, क्या होता 25 मूलधन होता, तो 12% की दर से
3 ब्याज मिलता है एक साल में, ठीक है, एक साल में मिलता है 3 ब्याज। तो भैया जब 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा हमारा, एक साल का ब्याज कितना है, 1 ईयर का ब्याज है आपका 3, तो 4 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12। जब 4 ईयर का ब्याज 12 हो जाएगा, हमारा पी कितना है 25 है, तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा हमारा 37। अब अमाउंट यहाँ 37 बन रहा है, यहाँ कितना अमाउंट दे रहा है 5180, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू 1 की, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5180/37। हमें मान क्या निकालना है, मान निकालना है 25 का, भाई पीआई का मान तो निकालना है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल हमने कितना माना है, यहाँ पे प्रिंसिपल माना है हमने 25, तो 25 की वैल्यू निकालनी, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 25 है, तो 25 बराबर हो जाएगा आपका 5180 गुणा 25/37, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आएगा, जो आपका प्रिंसिपल प्राप्त होगा आपको, वो होगा आपको 3500 रुपये। क्या आएगा प्रिंसिपल, 3500 रुपये। भाई इसको यदि आप फॉर्मूले से करते, तो फॉर्मूले से जो आप लगाते इसको, तो 2 बार में आता और काफ़ी आपको झंझट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट लगाया सीधा 12% का मतलब पता है हमें 3/25, यानी कि यदि 25 मूलधन है तो 12% दर से 1 साल के ब्याज 3, तो ये 4 साल के ब्याज 12। जब अमाउंट 25 है, 4 साल का ब्याज 12 है, तो जो हमारा अमाउंट हो जाए, सॉरी, जब प्रिंसिपल 25 है, 4 साल का ब्याज 12 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 5180, तो 37 बराबर 5180, तो 1 बराबर हो जाएगा 5180/37। मान निकालना 25 का, पी कितना है 25 माना, तो 5180 गुणा 25/37, यानी आपका आ जाएगा 3500 रुपये। एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको फॉर्मूलों की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कैसा भी क्वेश्चन हो आप कॉन्सेप्ट से कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 12% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कुछ कर्ज लेता है। एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर से कुछ कर्ज लेता है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ कर्ज लेता है। 3 वर्ष बाद 3400 रुपये वापस करता है। 3 वर्ष बाद 3400 रुपये वापस करता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है जो उसने कर्ज में लिया था, यानी कि उसने कितना कर्ज लिया था। देखते हैं, आपको पता है रेट दे रखी है कितना 12%। 12% को तोड़ोगे तो जाएगा आपका 3/25, ठीक है, 3/25 आया। और कितने के साल के लिए, 3 साल की। इसका मतलब ये है यदि हमारा प्रिंसिपल है 25, यानी 25 रुपये उधार लिया होता है, तो 12% की दर से 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो आपको 3 मिलता। कितने साल के बाद उसने वापस किया, 3 साल बाद, यानी कि 3 साल में कितना ब्याज दिया होगा उसने, 9। भाई 1 साल का 3, तो दूसरे साल का फिर 6, तीसरे साल का 9 ब्याज उसने वापस किया होगा उसने। यहाँ पे अब देखें हम कि हमको ब्याज पता चल गया 3 साल का 9 रुपये है, और प्रिंसिपल कितना हमारा 25 है, यानी कि हम अमाउंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 और 9, यही तो होता है प्रिंसिपल गुणा ब्याज, यही तो होता है अमाउंट। यानी एक ही बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, एक का माना गया 34। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3400 रुपये वापस करता है। भैया वापस करेगा तो अमाउंट ही तो करेगा वापस, अमाउंट मतलब जो वापस करेगा आपको मिश्र धन ही तो वापस करेगा विथ ब्याज के मूलधन जो। और यहाँ पे अमाउंट हमारा आया है 3400, वहाँ पे दे रखा है 3400, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 1 बराबर कितना जाएगा 100। अब 1 बराबर 100 आ गया, हमें मान क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन हमने क्या माना था 25, मूलधन क्या माना था 25, तो 25 का मान कितना हो जाएगा गुणा 100, यानी कि आपको हो जाएगा 2500 रुपये। जो उसने कर्ज लिया था वो कितने रुपए कर्ज लिया था, 2500 रुपये कर्ज लिया था। देखते हैं अगला सवाल।
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 तथा 9 वर्षों का साधारण ब्याज 5 तथा 9 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर 100 रुपये है। 100 रुपये है तो धन क्या है, तो पूछ रहा है वह धन क्या है। धन निकालना है कि वह धन क्या है। करिए कोशिश, आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा आप पे। यदि आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो पहले तो निकालोगे आप कि मूलधन मानोगे P, फिर P का निकालोगे 10% की दर से 5 साल का ब्याज, फिर निकालोगे P पर 5% 10% की दर से 9 वर्ष का ब्याज, फिर उसका डिफरेंट करोगे, डिफरेंट फिर बराबर करोगे 100 का, फिर वहां से निकल के आएगा P, यानी कि आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। हम यदि कॉन्सेप्ट से इसको यदि हल करेंगे तो देखना कितनी जल्दी हल हो जाएगा। आपको रेट दे रखा है कितना, 10%। 10% जब आपको रेट दे रखा है तो 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा जो उसने धन होगा, यदि वो धन 10 होगा तो 10 पर 10% की दर से 1 साल में ब्याज कितना मिलता, 1 ब्याज मिलता। तो ये 1 साल में 1 ब्याज मिलता तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा उसको, 5 साल में ब्याज मिलेगा। 5 साल का ऐसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब धन तो वही है, रेट भी वही है। अब उसी धन पर उसी रेट पर आपको 9 साल का ब्याज निकालना है। तो ये 1 साल का ब्याज 1 है तो 9 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल एंड साधारण ब्याज 9 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 9। जब 5 साल का ब्याज 5 और 9 साल का 9 तो अंतर कितना हो जाएगा इनका ब्याज में, अंतर आपका हो जाएगा ये 4। अब यहाँ पे तो अंतर आया है 4 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है अंतर, 5 वर्ष तथा 9 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर 100 है। तो सीधा हो जाएगा 4 बराबर 100, तो 1 बराबर 25, 1 बराबर आपका 25। अब मान आपको काय का निकालना है, मान निकालना है आपको, धन का मान निकालना। धन कितना माना था हमने, 10 माना था। तो P की वैल्यू निकालनी है। P कितना है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 10 गुणा 25 यानी कि हो जाएगा 250, यानी कि वो है धन होगा कितना 250 होगा, जिस पर 10% की दर से 5 वर्ष तथा 9 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये होगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले से लगाओगे तो लगाते रहोगे 2-3 मिनट तक, तब आपको आ पाएगा जी। अब फॉर्मूले से आप लगाते रहना। अब हम सिर्फ जो भी क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट से करेंगे, फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कराना था, इसलिए हमने सवालों को थोड़ा बेसिक तौर पे लिया है। जो अगली क्लास होगी उसमें एक से बढ़कर एक सवाल होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा कि राजू ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से, राजू ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये बबलू से लिए, दर से 3000 रुपये बबलू से लिए। तीन वर्ष बाद वह कितने रुपए देगा। कह रहा 3 वर्ष बाद वह कितने रुपए देगा, ये पूछ रहा है। देखेंगे, राजू ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये बबलू से लिए। 3 वर्ष बाद वह कितने रुपए देगा। भैया 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद कितने रुपए देगा, इसका मतलब है आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है। ठीक है, हमको रेट पता है, कितना दे रखा है आपको 15%। 15% मतलब होता है आपका 3/15
20 कितना था 3/20 भाई 15/100 5 से काटेंगे 5 3 15 5 चौका 20 यानी 3/20। इसका मतलब ये है यदि उसने 20 रुपये लिया होता तब 15% की दर से एक साल में उसका ब्याज बनता कितना 3 रुपये यानी कि 3 यूनिट ब्याज बनता। अब कितने वर्ष बाद उसने वापस किया है 3 वर्ष बाद उसको देना है। तो ये अब 1 ईयर का तुम्हें पता है कि 3 है ब्याज, तो 3 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 3 ईयर का ब्याज हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 3 ईयर का ब्याज 9 हो जाएगा। अब वो मुझे कितने रुपए देगा तो भैया कितने रुपए देगा मूलधन में जी ब्याज और जोड़ देंगे कितना देगा 29 रुपये देगा। भाई 20 तो उसका मूलधन था 9 ब्याज हो जाएगा तो 9 ब्याज और देगा 29 यूनिट ब्याज देगा 29 यूनिट देगा उसको 3 वर्ष बाद। अब आपको देखना है कि मान का दे रखा है क्या 3000 रुपये लिए थे यानी कि पी का मान दे रहा है कितना 3000 यहाँ पे पी कितना मान था 20 तो हो जाएगा 20 बराबर 3000 20 बराबर हो गया आपका 3000। तो यहाँ से निकालेंगे हम 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 से 0 काट देंगे 2 से काटेंगे 300 को कटेगा 150 बार 1 बराबर आ गया आपका 150 यानी कि 3000 पर 1 साल का ब्याज कितना है 150 रुपये है। ठीक है तो हमको निकालना है कि वो कह रहा है कितना रुपए देगा यानी हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना है 29 है तो भैया 1 बराबर 29 है तो 29 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान 150 है तो 29 यूनिट का मान हो जाएगा 29 गुणा 150 करेंगे इसको जो हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा 15 नंबर होता है आपका 135 35 की 5 हंस लाएंगे आपकी 13 15 दूनी 30 30 और 13 कितना हो जाएगा 43 यानी कि 4350 रुपये वो क्या करेगा वापस करेगा 3 वर्ष बाद बबलू को। ठीक है तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और जुड़े रहिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।